है। ठीक हो गया। उसके बाद वो ये बात भी करता है कि जो हमारे पास क्या है, हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में इस पैरावेंट्रिकुलर और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस के करीब ऑस्मोरिसेप्टर्स भी पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं? ऑस्मोरिसेप्टर, जो बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को सेंस करते हैं। ऑस्मोलैरिटी को सेंस करके ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई को सिग्नल देते हैं और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई फिर एडीएच सिक्रीट करता है। ये ऑस्मोरिसेप्टर किस तरह से सेंस करते हैं? अगर तो हमारी बॉडी का जो ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है, अगर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी तो ये जो ऑस्मोरिसेप्टर्स हैं इनमें से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पानी हमेशा कंसंट्रेटेड चीज की तरफ आता है। अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है, तो पानी बाहर आएगा। पानी बाहर आएगा तो इसका साइज डिक्रीज करेगा। जैसे इसका साइज डिक्रीज करेगा ये एडीएच की सिक्रीशन कराना शुरू कर देगा। इसी तरह अगर बॉडी में ऑस्मोलैरिटी कम होगी, बाहर बहुत ज्यादा क्या होगा, पानी पानी पानी, तो वो पानी इसके अंदर जाएगा और इसका साइज मजीद इनहेंस हो जाएगा और ये एडीएच की सिक्रीशन को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। तो ये दो बातें बच्चों उसने यहाँ पे सिर्फ डिस्कस की हुई हैं कि हमारे पास ऑस्मोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है, या तो कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन पे डिपेंड करती है या फिर ऑस्मोरिसेप्टर की सेंस पे डिपेंड करती है। वो सेंस करते हैं ऑस्मोलैरिटी को और एडीएच की सिक्रीशंस के लिए सिग्नल्स देते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा गन मचा दी, लेकिन आप यहाँ से ये रीड करेंगे तो ये सिंपल दो बातें की हुई हैं। कहता है कि हमारे पास एक और फीडबैक मैकेनिज्म भी पड़ा हुआ बॉडी के अंदर जो एडीएच की सिक्रीशन करता है, और वो कौन सा फीडबैक मैकेनिज्म है, वो है हमारा लो ब्लड वॉल्यूम या लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, पहला जो स्टिमुलस है एडीएच की सिक्रीशन की, अगर आपने रेगुलेशन लिखनी है तो पहला जो स्टिमुलस है वो हमारे पास क्या है, ऑस्मोलैरिटी ऑफ वेसल्स। ठीक है, वेसल्स के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हम डाल रहे हैं या वो, ठीक है। दूसरा आपने लिखना है ऑस्मोरिसेप्टर का रोल है, क्योंकि ऑस्मोरिसेप्टर्स क्या कर सकते हैं, ऑस्मोलैरिटी को सेंस कर सकते हैं, सो ये एडीएच की सिक्रीशन को इनहेंस या इनहिबिट कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात उसने की हुई है कि हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है या जो ब्लड प्रेशर है वो भी जाके एडीएच की सिक्रीशन कर सकता है। कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने कहा कि वैसे ये इतना प्रिसाइज तो हमें नहीं पता, लेकिन एक हाइपोथेसिस यही है कि अगर हमारे पास ब्लड वॉल्यूम सही होगा, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम सही होता है और जो एट्रियाज होते हैं फिलिंग की वजह से इनकी वॉल्स क्या होती हैं, स्ट्रेच होती हैं। जब इनकी वॉल्स स्ट्रेच होती हैं तो फिर हमारे पास ईडीएच की सिक्रीशन इनहिबिट हो जाती है। ईडीएच हमें नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये अंडर फिल हैं, ये क्या है, अंडर फिल है, सही है, अगर ये सही फिल नहीं हुई हैं ये अंडर फिल है, इनमें ब्लड थोड़ा सा ही है, तो फिर जो बैरो रिसेप्टर्स हैं वो सेंस करते हैं लो ब्लड प्रेशर को। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर को वो सेंस करके क्या करते हैं, सिग्नल्स देते हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस एडीएच सिक्रीट करता है, एडीएच आके इन वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। जब ये वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हैं तो बेशक ये अंडर फिल होंगी, लेकिन प्रेशर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। वेसल कंस्ट्रिक्ट होगी तो प्रेशर मेंटेन रहेगा। तो इस तरह लो ब्लड वॉल्यूम की वजह से लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर को सेंस करते हैं बैरो या ऑस्मो रिसेप्टर, वो एडीएच की सिक्रीशन करते हैं और एडीएच आके इन वेसल्स को प्रेस करके, इसलिए इसको वेसोप्रेसिन कहते हैं, यहाँ पे क्या कर देता है, इनका जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन कर देता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ही हमारे पास सारी की सारी एडीएच की, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में रीनल में भी हमने डिस्कस किया हुआ है, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ की सारी थ्योरी हमें सिर्फ यही बात कन्वे करना चाह रही थी। यहाँ पे हमने सारी, अच्छा यहाँ तक हमने बात कर ली एडीएच की, लेकिन आपको पता है हमने कहा था कि हाइपोथैलेमस के अंदर जो है वो दो न्यूक्लियस होते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और यहाँ पे क्या है, सुप्रा ऑप्टिक। सुप्रा ऑप्टिक जो है उसकी हमने बात कर ली कि वो क्या रिलीज करता है, एडीएच रिलीज करता है, वेसोप्रेसिन रिलीज करता है, क्यों रिलीज करता है, कब रिलीज करता है और ये क्या करता है, वो सारी बात हो गई। दूसरी बात है हमारे पास ये जो पैरावेंट्रिकुलर है मोस्टली ये क्या प्रोड्यूस करता है, इसमें प्रोड्यूस हो रहा होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन जो है वो यहाँ पे स्टोर हुआ है और अपॉन स्टिमुलस जो है ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ठीक है। अब ये ऑक्सीटोसिन बॉडी के अंदर क्या करता है, आपने याद रखना है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर ये जो ऑक्सीटोसिन है ये यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करता है, ठीक है। यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन कराता है और बिलीव किया जाता है कि इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है लास्ट स्टेजेस ऑफ गेस्टेशन में, ठीक है। और इसको किस तरह से प्रूव किया जा सकता है, इसकी एक मैनिफेस्टेशन ये है कि अगर हमारे पास एक हाइपोफिजेक्टमाइज एनिमल था, यानी जिसका ये जो पिट्यूटरी का और हाइपोथैलेमस का रिलेशन है ये कट हो गया था, तो उसमें जो हमारे पास डिलीवरी टाइम था वो प्रोलॉन्ग हो गया। डिलीवरी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गई, जिसका मतलब है अगर ये कट ना हुआ होता, ऑक्सीटोसिन होता, तो डिलीवरी इतनी प्रोलॉन्ग ना होती, जिसका मतलब है ऑक्सीटोसिन का डिलीवरी में कोई रोल ज़रूर है। दूसरी बात ये है कि लेबर के टाइम, ठीक है, लेबर के टाइम देखा गया कि प्लाज्मा के अंदर जो ऑक्सीटोसिन की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई थी, इसका मतलब है लेबर में इसका कोई रिलेशन है। तीसरी बात ये है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर जैसे ही सर्विक्स स्टिमुलेट होता है, सर्विक्स से कुछ न्यूरोनल सिग्नल्स जाते हैं कहाँ पे, हाइपोथैलेमस के पास, और हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होना शुरू हो जाता है, ऑक्सीटोसिन। इसका मतलब है कि डिलीवरी में, लेबर में, ड्यूरिंग द एंड पीरियड ऑफ गेस्टेशन ऑक्सीटोसिन का बड़ा इंपॉर्टेंट कोई रोल है, ठीक है जी। अगली बात उसमें की हुई है हमारे पास
एक तो इसका डिलीवरी में रोल हो गया, लेकिन ये इतना ज़्यादा अंडरस्टूड नहीं है, ठीक है। दूसरा वो कहता है कि मिल्क इजेक्शन में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और ये ज़रा ज़्यादा बेटर अंडरस्टूड है, ठीक है। अब होता ये है कि हमारे पास ना ऑक्सीटोसिन जितनी भी एल्व्यूलाई हैं, फॉर एग्जांपल ये एल्व्यूलाई का नेटवर्क है, तो इस एल्व्यूलाई से मिल्क को इजेक्ट कराता है टुवर्ड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, डक्ट्यूल्स, और डक्ट्यूल से फिर मिल्क क्या होता है, एक्सप्रेस हो जाता है। तो ये किस तरह से होता है, जैसे ही बेबी क्या करता है, सकलिंग स्टार्ट करता है, निपल की सकलिंग स्टार्ट करता है, तो फिर हमारे पास यहाँ से कुछ सेंसरी सिग्नल्स जाते हैं, ठीक है। सेंसरी सिग्नल्स जाते हैं कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में, ठीक है। हाइपोथैलेमस में कहाँ पे, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और समहाउ सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई के पास भी सेंसरी सिग्नल्स जाते हैं। सेंसरी सिग्नल्स जाते हैं, वहां से नर्वस सिग्नल्स आते हैं, नर्वस सिग्नल से टर्मिनल से हमारे पास पिट्यूसाइड से क्या रिलीज होना शुरू होता है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो है वो कैपिलरीज के थ्रू ट्रेवल करता है और वापस कहाँ आ जाता है, ब्रेस्ट, इधर आ जाता है हमारे पास ब्रेस्ट में। यहाँ पे हमारे पास जितने भी एल्व्यूलाई हैं, एल्व्यूलाई के इर्द गिर्द एक नेटवर्क है जिसे हम कहते हैं मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ये ऑक्सीटोसिन मायो एपिथेलियल सेल्स को कंप्रेस करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डक्ट्यूल पे प्रेशर लगेगा और डक्ट्यूल्स में से मिल्क जो है वो आगे पास करेगा टुवर्ड एल्व्यूलाई से, आगे पास करेगा टुवर्ड डक्ट्यूल्स एंड फिर रिजेक्ट होगा। तो इसको हम क्या भी कहते हैं, इसको हम मिल्क लेट डाउन या फिर मिल्क इजेक्शन पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक से 2 मिनट लगते हैं सेंसरी स्टिमुलस के बाद मिल्क इंजेक्शन में। तो ये भी किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सीटोसिन की वजह से। तो यहाँ पे हमारे पास जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात थी वो हो गई ख़त्म, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम जो बाकी हार्मोन है इंटीरियर पिट्यूटरी के, उनको टर्न बाय टर्न डिस्कस करेंगे।